सबसे बड़ा विलन है। तीसरा और सबसे डेंजरस विलन, टीसीएस का खुद का बिजनेस मॉडल। असल में टीसीएस का ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर समझिए। बॉटम लेयर पे होते हैं लाखों फ्रेशर्स जिनकी सैलरी 3 से 4 लाख रुपए के बीच में होती है, और मिडिल लेयर पे होते हैं 5 से 15 साल एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 8 से 15 लाख होती है, और टॉप लेयर हो जाती है सीनियर आर्किटेक्ट और मैनेजर जिनकी सैलरी 25 लाख से ज्यादा होती है। अब प्रॉफिट मॉडल समझिए। प्रॉफिट कहां से आता है? फ्रेशर्स को सस्ते में हायर करती है कंपनी और उन्हें क्लाइंट को 30 से 40 लाख के इक्विवेलेंट पर ईयर बिल पे बेचती है। यहाँ मार्जिन बहुत मोटा होता है। ये मॉडल 20 से 25 साल तक चला, पर धीरे धीरे प्रॉब्लम बन गया है। मिडिल लेयर सबसे महंगा और लीस्ट प्रोडक्टिव बन गया है यहाँ। क्यों? क्योंकि स्किल्स 10 से 15 साल में पुरानी हो जाती है। जावा, सैप, मेन फ्रेम, ये सब पुरानी होती जा रही है। कंपनी ने प्रॉपर अपस्किलिंग नहीं किया। सैलरी हाई लेकिन बिलेबिलिटी इनकी लो थी। क्लाइंट को सीनियर्स चाहिए, फ्रेशर्स नहीं। और 2023-24 में गेम और ज्यादा बदल गया। क्लाइंट ने जीसीसी मॉडल अपनाना शुरू कर दिया। अपने कैपिटिव सेंटर्स खोलने शुरू किए, जैसे कि जेपी मॉर्गन ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी बना रहा है, जिसमें 30,000 एम्प्लॉय तक का प्लान है। गोल्डमैन सैक्स बेंगलुरु में करीब 8,000 एम्प्लॉयज को हायर कर रही है, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल इंडिया में अपने बड़े बड़े सेंटर्स बना रहे हैं। ये कंपनियां सेम काम, सेम टैलेंट पूल खुद हायर कर रही हैं। अब टीसीएस, इन्फोसिस जैसे मिडिलमैन की इनको जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए है टीसीएस के थ्रू 15 लाख वाले एम्प्लॉय को टीसीएस 15 लाख देता है और वही क्लाइंट को 30 से 40 लाख रुपए का बिल भेजता है, जिसमें टीसीएस का मार्जिन 15 से 25 लाख हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन है जीसीसी मॉडल। सेम एम्प्लॉयज को डायरेक्ट हायर करो 12 से 18 लाख में सिर्फ। फुल कंट्रोल अपने पास रखो, बेटर डेटा सिक्योरिटी होगी और बेटर मार्जिन रहेंगे। अब अगर आप क्लाइंट होते तो क्या चूज करते? और यही रिजल्ट भी असल में आया। टीसीएस के पास 5.8 लाख एम्प्लॉयज का इन्वेंट्री है, लेकिन डिमांड अब नहीं है। मिड एम्प्लॉयज अब महंगे और कम स्किल्स वाले लगने लगे हैं। टीसीएस का यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या था। मिड लेयर को पूरी तरह कट कर दो। रिपोर्ट्स के मुताबिक C3A और C3B लेवल पे सबसे ज्यादा असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि फ्रेशर्स को 3.5 लाख में हायर कर सकते हो, एआई से रूटीन काम ऑटोमेट कर सकते हो, मार्जिन बच जाता है। लेकिन 15 साल के एक्सपीरियंस वाले को 15 लाख देना होता है। जब क्लाइंट उसी जीसीसी में 12 से 15 लाख में डायरेक्ट हायर कर रहा है, तो टीसीएस का वैल्यू प्रोपोजिशन क्या बचता है यहाँ? 0।